मालती पुणे शहर में नई नई आई थी। वो भारतीय स्टेट बैंक में एक कैशियर थी। अपने काम के प्रति वो बहुत गंभीर रहती थी। ऐसे में मजाल है कि उससे कोई गलती हो जाए। बेहद खूबसूरत थी। जब वो मुस्कुराती तो लोगों के दिलों पर बिजली सी गिर जाती थी। एक दिन वो सिर झुकाकर बैंक में बैठी अपना काम निपटा रही थी कि एक बुलंद आवाज़ ने उसका ध्यान तोड़ दिया। एक मोटे तगड़े आदमी ने कहा, ए लौंडिया, पहले मेरा काम कर। उस आदमी का नाम दिलावर सिंह था। मालती ने देखा कि वो आदमी दो गनमैन के साथ खड़ा था। उसे देखकर बैंक के सारे कर्मचारी खड़े हो गए। मैनेजर खुद बाहर आकर उससे बोला, दिलावर सिंह जी, चलिए मेरे चैम्बर में चलिए, मैं खुद आपका काम करवा दूंगा। दिलावर सिंह बोला, मैनेजर तू अपने केबिन में जा, आज मुझे काउंटर से ही काम करवाने का मन हो रहा है। हाँ तो लौंडिया, मेरे ये 50 लाख रुपए जमा कर दे, तब तक मैं तेरा काम देखता हूँ। मालती ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर, आपके पहले से ये बुजुर्ग महाशय खड़े थे, पहले मैं इनको पेंशन दे दूं? मगर दिलावर ने ममता की उस बात को अपना अपमान समझा। दिलावर सिंह उस बुजुर्ग से बोला, क्यों भाई बुजुर्ग महाशय के बच्चे, तुम मेरे पहले यहाँ क्यों आया? वो बुजुर्ग डरते हुए बोला, नहीं हुजूर, आप ही पहले आए थे। मालती दिलावर सिंह के नोट गिनने लगी। उसके काम करने की गति देखकर दिलावर सिंह अवाक रह गया। कंप्यूटर से भी तेज दिलावर सिंह जब भी बैंक आता तो कैशियर को हर बार 500 रुपये का एक नोट देता था। मालती ने वो नोट लौटाते हुए कहा, सर, आपका एक 500 का नोट ज़्यादा आया है। लौंडिया, ये तेरे लिए। दिलावर गरजती आवाज़ में बोला, नहीं सर, ये आपके पसीने की कमाई है, इस पर आपका हक है। मालती ने किंचित मुस्कुराहट के साथ कहा। दिलावर बोला, घर के दरवाजे ठीक तरह से बंद रखा कर। फिर पीछे मुड़कर वो उस बुजुर्ग से बोला, हे बुजुर्ग महाशय, ये 500 रुपये मैडम की तरफ से बख्शीश रख लीजिए। यह कहकर दिलावर बगैर रसीद लिए बैंक से चला गया। मालती ने उस दिन अपमान तो बहुत सहा, पर उसके प्रति बैंक के बाकी कर्मचारी का व्यवहार सामान्य रहा। मालती ने अनुमान लगाया कि वे सब ऐसे अपमानजनक व्यवहार के आदी हो चुके। मालती को दिलावर की चेतावनी समझ में नहीं आई कि खिड़कियां और दरवाजे ठीक से बंद रखा करने का उसका क्या मतलब है। पर बैंक के कर्मचारियों ने मालती को सावधान कर दिया कि वो गुंडा कभी भी तुम्हारे घर आ सकता है। मालती के पति वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन थे। मालती ने खाना खाते समय आज की घटना का जिक्र पति से किया। पति दिलावर के आतंक से परिचित था, इसलिए वो तत्काल ही सामान पैक करने लगा। मालती को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हो। उसने पति से पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसका पति बोला, कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों को आज ही ये शहर छोड़ना होगा। मालती को समझती सी बोली, हम कहाँ कहाँ से भागेंगे? उसका पति बोला, पहले यहाँ से तो भाग ले, फिर सोचेंगे कहाँ कहाँ से भागेंगे। मैं उस डॉन को जानता हूँ, वो एक नंबर का लॉलुप है। मालती को भी उस दबंग आदमी की नज़रों को देखकर ऐसा ही लगा था, लिहाजा वो भी तैयार होने लगी थी कि तभी दिलावर सिंह धनधनाता हुआ उसके घर में घुस आया। रात के 9 ही बजे थे। उसके साथ 4 गनमैन थे। इस बार अंदाजा नहीं था कि पहाड़ इतनी जल्दी टूट पड़ेगा। उसने मालती के पति से कहा, आउट यू ब्लडी मैन, बेटर इफ यू स्टे आउट। मालती ने सोचा, इतना पढ़ा लिखा भी इतनी गिरी हरकत कर सकता है। वो गुस्से से बोली, स्टिल बेटर इफ यू डू नॉट टच मी। दिलावर हंसकर बोला, आई हैव कम ओनली टू ईयर्स यू ऑफ। उसका पति मालती को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो दिलावर बोला, मैं हमारा कहना न मानने वाले कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ता।
यह कहकर उसने पिस्टल निकाला और मालती के पति के ऊपर गोली चला दी। गोली लगने के बाद वो वहां से आगे भी नहीं बढ़ पाया और उचक कर वहीं ढेर हो गया। मालती की आंखों में खून उतर आया। वो प्रतिशोध में आगे बढ़ी तो गनमैनों ने उसे पकड़कर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद दिलवर ने मालती को इतने चांटे मारे कि पड़ोसियों को केवल चांटों की आवाज़ सुनाई देती रही। पिटते पिटते वो बेहोश हो गई। कोई बचाने तो क्या उसके यहाँ झांकने तक नहीं आया। रात भर वो गुंडा मालती के शरीर को नोचता रहा। वो बेहोश हो गई। रक्त से लथपथ मालती जब सुबह उठी तो पथराई आंखों से अपने मृत पति और स्वयं की दुर्गति देखती रही। उसके पास ही एक पत्र पड़ा था जिसमें लिखा था कि पुलिस के पास जाने की हिम्मत मत करना। वो मेरी पुलिस है, सरकार की नहीं। मुझे तुम्हारे पति की मौत पर दुख है। तुम सीधे न्यायालय भी मत जाना। मेरे पास संदेह के कारण बरी होने के कई प्रमाण हैं। दरअसल न्यायालय के केवल न्यायाधीश ही नहीं होता, पुलिस, गवाह, वकील मिलकर पूरा न्यायालय बनाते हैं। जबकि न्यायाधीश को गलतफहमी रहती है कि वो न्यायालय है। तुम्हारे उस मृत पति के पास एक फूल पड़ा है जो बतौर उसे मेरी श्रद्धांजलि है। मैं कल रात को फिर आऊँगा। अब खिड़की दरवाजे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा प्रेमी दिलावर। मालती पति के शव को स्वयं अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्योंकि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी। थोड़ी देर में पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने मालती के बयान लिए। मालती ने बताया कि उसके पति की हत्या दिलावर ने की है। मालती की बात सुनकर कांस्टेबल हंस दिया। पुलिस की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के बाद लाश मालती को सौंप दी। इस घटना के बाद मालती शहर में नहीं थी। दिलावर दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से मिला और उससे पोस्टमार्टम के बारे में पूछा। डॉक्टर ने कहा, गोली सामने से सीने के बाईं ओर मारी गई थी। कोई पेशेवर हत्यारा था। वो मैं ही था। और तुम्हें कैसे मालूम कि गोली सामने से मारी गई? दिलावर ने पूछा। जी, सामने कार्बन के ट्रेड मार्क्स थे और प्रवेश का घाव सामने ही था। दिलावर ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि घाव वुंड ऑफ एंट्री सामने ही था? डॉक्टर ने जवाब दिया, उसके किनारे अंदर की ओर थे। अच्छा, तो गोली बाहर निकलने का घाव पीछे की ओर होगा, क्योंकि वो बड़ा होगा और उसके किनारे फटे होंगे। हाँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। अब दिलावर ने चेकबुक निकाली। उस पर पहले से हस्ताक्षर थे। फिर डॉक्टर से कहा कि अमाउंट अपनी औकात के अनुसार भर लेना, पर घाव सिर के बाजू में ही चाहिए। डॉक्टर कैन नॉट बी परचेज लाइक दिस, डॉक्टर बोला। दिलावर ने पिस्टल निकालकर टेबल पर रखी और पूछा, कैन डॉक्टर बी परचेज विद दिस? डॉक्टर कांपने लगा और दोनों लौटाते हुए बोला, आप दोनों देख रखिए। गोली के अंदर जाने का घाव खोपड़ी के दाहिने तरफ ही होगा। त्वचा जली हुई होगी। दिलावर गनमैन के साथ बाहर चला गया। सरकार उन्हें तो पिस्टल का लाइसेंस नहीं देती जिन्हें आत्मरक्षा की जरूरत है, पर उन्हें दे देती है जो पिस्टल लेकर नाचते हुए वीडियो फेसबुक पर डाल देते हैं। कोई आतंकवादी या सामूहिक बलात्कारी पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो जाने कहाँ से मानव अधिकार आयोग उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। पर कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो मानव अधिकार आयोग कहाँ छिपकर बैठ गया था, किसी को नहीं मालूम। दिलावर एक दबंग और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने अपने प्रभाव से डॉक्टर से भी मालती के प्रति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी थी। डॉक्टर ने सिर में गोली लगने के बाद
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी थी, जबकि पुलिस ने जो पंचनामा बनाया था उसमें गोली सीने पर बाईं ओर लगने की बात लिखी थी। इसका फायदा दिलावर को न्यायालय में जिला मिला। कोर्ट में पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की अलग अलग रिपोर्ट देखकर जज भी हैरान रह गया। दिलावर के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनके क्लाइंट को रंजिश के चलते इस केस में फंसाया गया है, उनका इस हत्या से कोई संबंध नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दिलावर को हत्या के इस केस से बरी कर दिया। दिलावर के छूट जाने के बाद मालती को बहुत दुख हुआ। वो पति के हत्यारे को सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन दबंगई और पैसों के बूते वो सांप बच गया था। इसके बाद मालती ने तय कर लिया कि भले ही दिलावर कोर्ट से बरी हो गया है, लेकिन उसका घर बार उजाड़ने वाले दिलावर को वो ऐसी सजा देगी जिससे वो किसी और की दुनिया उजाड़ने लायक ही नहीं रहेगा। काफ़ी सोचने विचारने के बाद आखिर उसने एक खतरनाक योजना बना ली। इसके लिए उसने खुद को भी भस्म करने की ठान ली। इसके बाद वो एक डॉक्टर के पास गई और उनसे एड्स मरीज बीमारी के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर ने बताया कि HIV एक बहुत खतरनाक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है जो व्यक्ति के रोगों से लड़ने की क्षमता कम करता है। यह व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के संपर्क, ड्रग्स यूजर, संक्रमित रक्त या मां से बच्चे को ही फैलता है। एड्स HIV संक्रमित मरीजों में संक्रमण या कैंसर होने की श्रृंखला है। संक्रमण के 3 महीने बाद ही रक्त की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। बीच का समय विंडो पीरियड होता है। अपनी इसी योजना के तहत वो एक दिन सफ़ेद साड़ी पहनकर सरकारी अस्पताल में गई। उसने एड्स काउंसलर से एड्स पीड़ित की सूची मांगी। काउंसलर ने कहा वो लिस्ट तो नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके नाम गुप्त रखे जाते। मालती ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक NGO से हूँ और एड्स पीड़ितों के बीच काम करना चाहती हूँ। काउंसलर ने पूछा, आपको काउंसलिंग की परिभाषा भी मालूम है? जी, 2 व्यक्तियों या समूह में मध्य संवाद जिसमें एक जानने वाला दूसरे के डर एवं गलतफहमियां दूर करता है। उसकी बातों से काउंसलर ने संतुष्ट होकर करीब 400 HIV पॉजिटिव पुरुषों की सूची उसे दे दी। काउंसलर ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं आपकी सेवा भावना से प्रभावित हूँ। धन्यवाद देकर वो मालती बाहर आ गई। लिस्ट पाकर मालती मन ही मन खुश हुई। इसके बाद मालती ने हर रात एक एड्स पीड़ित के साथ बिताई। फिर 3 महीने बाद उसने स्वयं का HIV टेस्ट करवाया। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मालती को सीमातीत प्रसन्नता हुई। 3 महीने बाद एक रात को मालती दिलावर के घर पहुंची। दिलावर उसे देखकर अचकचा गया। उसने कहा, इतनी रात को तुम यहाँ? जी, मेरे पति तो गुजर गए। मैंने आवेश में अपनी बैंक की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। मैं बदनाम हो गई थी। अब आपका ही सहारा है, वो बोली। दिलावर खुश होकर बोला, सहारा मजबूत पेड़ का ही लेना चाहिए। महिलाओं की मनमोहक सुंदरता पुरुषों को आकर्षित करती है, इसलिए वे खुद को संभाल नहीं पाते। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा आकर्षण अभी तक बरकरार है। तुम्हारा स्वागत है। इस तरह मालती दिलावर की प्रेमिका बनकर उसके साथ रहने लगी। उसे रोज रात को दिलावर को शरीर समर्पण करना पड़ता, जिससे उसे अत्यंत प्रसन्नता होती। 3 महीने बाद दिलावर को फ्लू जैसा बुखार आया, जिससे मालती को दिल में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो दिखावे के तौर पर चिंतित होकर बोली, सर, मैं फैमिली डॉक्टर को बुला लाऊं? अरे नहीं, सामान्य बुखार और खांसी है, कब खुद ठीक हो जाएगा। दिलावर बोला, नहीं नहीं, मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है। आप ही तो मेरा सहारा है। कहती हुई मालती बाहर चली गई और दिलावर के फैमिली डॉक्टर को
बुला लाई। दिलावर के फैमिली डॉक्टर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उन्होंने दिलावर का परीक्षण किया और सामान्य दवाइयाँ लिख दी। उन्होंने खून की जांच के लिए भी लिख दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर, ये मालती मेरी ज़्यादा ही फिक्र करने लगी है। दिलावर डॉक्टर से बोला। प्रयोगशाला से टेक्नीशियन रक्त का सैंपल लेने आया। उसने आते ही दिलावर के पैर छुए, फिर इस तरह की भावना दिखाते हुए खून लिया जैसे स्वयं को दर्द हो रहा हो। कुछ देर बाद प्रयोगशाला में मालती का फोन आया। हेलो डॉक्टर, मैं मालती बोल रही हूँ। दिलावर सर की पीए साहब के कलेक्टेड ब्लड सैंपल का HIV टेस्ट और करना है। वे डॉक्टर साहब उनके दर्द के कारण पर्ची में नहीं लिख पाए, पर उसकी रिपोर्ट मुझको भेजनी है। मालती सामान्य ब्लड रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने कहा, थोड़े प्लेटलेट्स कम हैं, पर ओवरऑल रिपोर्ट सामान्य ही है। HIV टेस्ट की रिपोर्ट मालती खुद ले आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव निकलने पर मालती बहुत खुश हुई, यानी उसका मकसद पूरा हो गया था। फिर वो उसी दिन मालती दिलावर के पास से गायब हो गई। 7 दिन बाद दिलावर को मुंबई से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था, कमीने, मैं इस समय मुंबई में हूँ। चिट्ठी के साथ ही तेरी HIV की रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है। तुम मुझसे बदला लेने यहाँ आ जा। हम दोनों साथ ही साथ मरेंगे। तुझे संक्रमित करके लेने के लिए मुझे खुद संक्रमित होना पड़ा था। तेरे जान की दुश्मन मालती। पत्र पढ़कर दिलावर कांपने लगा। उसने प्रयोगशाला के डॉक्टर को बुलाया और उसके गाल पर चांटा मारकर दहाड़ा। सुअर के बच्चे, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया हूँ? डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, आपकी पीए मालती मैडम ने कहा था, निकल यहाँ से। किसी को यदि मालूम हुआ कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो ये देखिए, इसे पिस्तौल कहते हैं। इसमें से गोली घूमती हुई निकलती है। डॉक्टर डरता हुआ चुपचाप बाहर निकल गया। जब दिलावर का राज सबको मालूम हुआ तो उसके गनमैन ने उसे छोड़कर चले गए। दिलावर जब गंभीर हो गया तो शहर में कई नए डॉन बन गए। दिलावर मुंबई पहुंचा, पर मालती नहीं मिली। लौटकर जब वो घर आया तो उस पर दूसरे गुंडों ने कब्जा कर रखा था। उसने दिलावर को चिट्ठी दी जो सूरत से आई थी। उसमें सूरत का सुंदर वर्णन था। अब दिलावर को टीबी हो गई थी। चिट्ठी के साथ में 2 साधारण क्लास के टिकट थे। 6 महीने में दिलावर हाँफने लगा था। उसके साथ कोई नहीं था। उसी के साथ ही उसके पैसे लूट कर भाग गए थे। उसे चक्कर आने लगा था। वो भारतीय स्टेट बैंक में अपना अकाउंट बंद कराने गया तो उसके आगे एक हष्ट-पुष्ट आदमी खड़ा था। जब दिलावर आगे जाने लगा तो उसने दिलावर को एक थप्पड़ जड़ दिया। दिलावर करुणा से उन कर्मचारियों को देखने लगा जो पहले उसे देखते ही खड़े हो जाते थे। सब मुस्कुराने लगे। काउंटर पर जब वो गया तो सामने एक युवती बैठी थी। उसे लगा कि वो मालती जैसी थी। दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझे अपना अकाउंट बंद करवाना है। कृपया मेरी एप्लीकेशन ले लीजिए। वो मालती नहीं थी। बोली, सर बैठिए। दिलावर से नीचे किए बैठा रहा। वो बोली, कहिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूँ? आप क्यों अपना अकाउंट बंद कराना चाहते हैं? आपको इसके लिए मैनेजर साहब से मिलना पड़ेगा। दिलावर जब मैनेजर से मिलने गया तब उसे बाहर चपरासी ने रोक लिया। उसने कहा, पहले पर्ची दो, उस पर अपना नाम लिखो और मिलने का कारण लिखो। दिलावर ने पर्ची भिजवा दी। मैनेजर ने उसे अंदर बुला लिया। दिलावर ने सोचा कि मैनेजर देखते ही उसे बैठने को कहेगा, पर मैनेजर ने उसे बैठने को नहीं कहा और उपेक्षा से पूछा, क्यों दिलावर, तुम्हें अकाउंट क्यों बंद करवाना है? दिलावर ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, उसमें मात्र 2000 रुपये ही बचे।
मैं भुखमरी के कगार पर। उसके अनुरोध पर मैनेजर ने उसका अकाउंट बंद करा दिया। रात को दिलावर जब सो रहा था तो अचानक गाल पर पड़े एक जोरदार थप्पड़ ने उसे जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठा तो सामने मालती खड़ी थी। उसके हाथ में एक देशी कट्टा था। वो गुस्से में बोली, कमीने, पहले पूरा होश में आ जा। दिलावर कांपता हुआ बोला, मैडम मैं होश में आ गया हूँ, आपने मुझे जगा दिया है। तो सुन, मालती बोली, तू इस काबिल नहीं कि पिस्टल की गोली से मारा जाए। देशी कट्टे से मारना भी तेरी इज्जत करना है। ऐसा कहकर उसने दोनों हाथों में कट्टे ताने और 2 गोलियां उसके सीने में एक साथ दाग दी। दिलावर की करनी उसके सामने आ गई। तो दोस्तों, ये थी एक भयंकर प्रतिशोध की कहानी जो एक महिला ने अपने दुश्मन से ली। दोस्तों, ये कहानी बताइए कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर टिक करिए और काले घंटे को भी दबाइए, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंच जाए। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।